कौन चलाता है चालक रहित कार। कहानी सुनने का समय गर्मियों के मौसम में पार्टी घर आई और सुवी उनके साथ समय बिताने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसकी दीदी माँ जैसे ही उसके पुष्पक विमान के बारे में बताने लगी, सुवी सोचने लगती है क्या वह किसी चालक रहित कार की तरह था जिसमें बैठकर बस हमें उस स्थान का नाम बताना होगा जहाँ जाना है और हम सुरक्षित ढंग से वहाँ पहुँच जाएंगे। पढ़िए सुवी और पार्टी के साथ एक आश्चर्यजनक कहानी के बारे में। आइए हम पढ़ते हैं अपनी कहानी के बारे में कि सुवी और यूवी गर्मियों की छुट्टियों में क्या करने जा रही हैं। चालक रहित कार। कहानी सुनने का समय। यूवी भागकर अपनी दीदी की बाहों में झूल गई। गर्मियों की रात थी और बादल रहित आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। इस बार गर्मियों की पार्टी सुवी के घर आई थी। क्या रामायण में से ही कहानी सुनाओ? पार्टी यानी उसकी दीदी ने पूछा। हाँ सुवी बोलो। पार्टी उससे उस युद्ध के बारे में बता चुकी थी जिसमें राम ने लंका के रावण को हरा दिया था। पार्टी ने युद्ध समाप्ति के बाद क्या हुआ उसके आगे कहानी सुनानी शुरू की। रावण के मारे जाने के बाद राम को लंका से बहुत दूर स्थित अपने राज्य अयोध्या लौटना था। तब लंका के नए राजा विभीषण ने उन्हें एक जादुई रथ दिया। उसे पुष्पक विमान कहा जाता था। वह खुद उड़कर जा सकता था कहीं भी। विमान को कैसे पता चलता था कि कहाँ जाना है? सुवी ने पूछा। यात्री को सिर्फ उसे आदेश देना होता था, पार्टी ने कहा। फिर तो यह बिना चालक की कार जैसा हुआ। पार्टी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह बोली, बिना ड्राइवर के कार? यह अद्भुत चीज क्या है? ऐसी कारें जो अपने आप चल सकती हैं। सुवी चहकते हुए कहती है। मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है? पार्टी बोली। एक कार अपने आप कैसे चल सकती है जादू से? यह कोई जादू नहीं पार्टी, विज्ञान है, सुवी ने कहा। सुवी को इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात नहीं था। जानकारी हासिल करने के लिए सुवी पार्टी ने कंप्यूटर खोला। जब वे कंप्यूटर जोड़ने की कोशिश कर रही थी तो सुवी ने पूछा, पार्टी क्या आप कार चलाना जानती हैं? काफी साल पहले मैं स्कूटर चलाया करती थी, पार्टी ने जवाब दिया। पर अब तो मुझे सड़क पर चलने में भी डर लगता है। मुझे यही भय सताता है कि कहीं किसी से टकरा न जाऊं या मुझे चोट न लग जाए। सुवी और पार्टी दोनों की निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर गड़ी थी। वह एक वेबसाइट पर लिखा था, चालक रहित कारों को स्वचालित करने किसे कहा जाता है और प्रत्येक कार में इसी कंप्यूटर की तरह भी होता है। मॉनिटर को थपथपाते हुए सुवी बोली, और कैमरे और सेंसर भी। कंप्यूटर का इस्तेमाल उन रास्तों चित्रों को बताने के लिए करता है जहाँ से कार गुजर रही हैं। यह चित्र, सुवी आगे बोली, कार को बताता है कि अन्य वस्तुएं उससे कितनी दूर हैं, जैसे कि पेड़ या सड़क के बीचों बीच आने वाला कोई व्यवधान। इस तरह से कार चलाना टकराने से बच जाती हैं। उन्हें पता चला कि सेंसर कार को यह बताता है कि कैसे और कहाँ जाना है और कहाँ गाड़ी पार्क की जाए। पर कार को कैसे पता चलता है कि वह कहाँ है, उसे कहाँ जाना है? पार्टी के स्वर में हैरानी थी। कार के कंप्यूटर के नक्शे बने थे जो बताते हैं कि उस समय कहाँ है वो। जब वह उस स्थान को पता कर देता तो ये सुझाता कि हमें वहां तक पहुंचना है, सुवी ने समझाया। तभी अम्मा कमरे में आए। अप्पा बोले, वह थके हुए थे लग रहे थे। क्या बात है? पार्टी ने पूछा। हाय, ये ट्रैफिक किसी मुसीबत से कम नहीं, अप्पा बुड़बुड़ाए। हर किसी को जाने की जल्दी है, कोई भी नियमों का पालन नहीं करता है। अगर हर चालक रहित कार में बैठा हो तो ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, सुवी बोली। पार्टी उसे आश्चर्य से देखने लगी। कार का कंप्यूटर बनाने वाले इंजीनियर ने उसके अंदर ट्रैफिक के सारे नियम डाल दिए हैं, इसलिए जब कंप्यूटर को निर्णय लेता है तो वह जान लेता है कि उसके नियम किस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। नहीं, चलो तुम्हारी यह बात मान ली जाए, लेकिन सोचो, हरी बत्ती होने पर कार चलने लगेगी। तभी कोई अचानक सड़क पार कर रहा हो तो कार उसे टकरा जाएगी? नहीं, अगर कोई व्यक्ति कार चला रहा हो तो वह उसे रोक सकता है, पार्टी ने कहा। मुझे ऐसा ही करना पड़ा, अप्पा ने कहा। जब सड़क पार करने वाली बत्ती लाल थी तब वह आदमी फोन को देखता हुआ मजे से निकलने लगा। समय रहते मैंने कार रोक दी। हे भगवान, पार्टी ने कहा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई थी। स्वयं चालक कार, पहला नियम स्क्रीन पर से
पढ़ते हुए सुई बोली, किस चीज या किसी व्यक्ति को टक्कर न मारना, इसलिए ट्रैफिक नियम के अनुसार कार को चलाने का निर्देश मिलने पर अगर उसके सामने कुछ आ जाता है तो कार सेंसर उसे रोक देते हैं। तुम्हारा कहना है कि कंप्यूटर इस बात को समझता है कि किसी चीज को टक्कर नहीं मारनी है, ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या? पार्टी ने पूछा। हाँ, ऐसा ही है, सुई ने जवाब दिया। पर क्या ड्राइवर की अपेक्षा कंप्यूटर ज्यादा फुर्ती से काम कर सकता है, रोक सकता है गाड़ी को? बिल्कुल पार्टी, सुई ने कहा। कंप्यूटर मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक तेजी से निर्णय ले सकता है और न तो कभी थकता है और न ही उसे नींद आती है। और मुझे यकीन है कि कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित कार दूसरों से आगे निकल जाती है और कभी कभी नियम भी तोड़ने की कोशिश नहीं करती है, जैसे कि कई ड्राइवर करते हैं, अप्पा ने कहा। क्या तुम्हें पता है 90% कार दुर्घटनाएं ड्राइवर की गलती से ही होती हैं। जब कार अपने आप चल रही हो तो मैं अपना काम सीटे बैठ के पीछे आराम से कर सकता हूँ। अप्पा के स्वर से प्रसन्नता झलक रही थी। सुरक्षित सड़कें, बहुत कम दुर्घटना यानी चिंता भी कम होगी। अप्पा की ओर स्नेह से देखते हुए पार्टी बोली, मुझे नहीं पता कि पुष्प भगवान के बारे में हमारी कहानियां सच है या काल्पनिक है, पर विज्ञान सच है, ये जादुई है। तो सभी ने बात सुनकर बहुत मजा ली, उन्हें सब बहुत अच्छा लग रहा था कि कार ड्राइवर रहित होंगी, लेकिन फ्यूचर में आ गया है कि फ्यूचर में कार चालक रहित कारें अवश्य होंगी। क्या आपको पता है कि चालक रहित कारों के बारे में महान चित्रकार, मूर्तिकार, अन्वेषक लियोनार्दो दा विंची के समय में जानकारी मिलती है। 15वीं शताब्दी में उन्होंने एक कार का खाका बनाया था जो खुद चल सकती थी। 1925 में न्यूयॉर्क शहर में एक कार को रेडियो सिग्नल और संकेतों द्वारा ठीक पीछे से चल रही कार से ट्रैफिक निर्देश दिए गए थे। क्या आप जानते हैं, स्वयं चालक कारों को अभी भी कंप्यूटर और कार कंपनी द्वारा जांचा परखा जाता है। कुछ ऐसी गाड़ियां पश्चिम देशों की सड़कों पर चलती देखी जा रही हैं, पर यह सुनिश्चित करने के लिए किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो, चालक की सीट पर एक व्यक्ति बैठा होता है। भारत में चालक रहित कारों के ऐसी